welcome to our Maurya Education channel. Today we are going to study class 10 science chapter 2 acid bases and salts. चलिए आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर हो, खट्टा हो, बट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कैसा नेचर प्रॉपर्टी शो करता है. अगर कोई सब्सटेंस है हमारे पास, उसे हम वाटर में मिक्स करते हैं और वो वाटर में मिक्स करते ही H+ आयन लूज करना शुरू कर दे, अपने ही सब्सटेंस के अपने ही कुछ आयंस लूज करना शुरू कर दे, एंड दैट आयन इज ओनली H+ आयन, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड. इसका मतलब वो सब्सटेंस नेचर में क्या है? एसिड है. अगर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एसिड क्या होते हैं? एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाए दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स किया जाए उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं. जब एसिड वाटर में मिक्स होता है तो वो कौन से आयंस लूज करना शुरू कर देता है? H+ आयन, H पॉजिटिव आयन, एंड दैट H पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन नेचर. और यही H पॉजिटिव आयन नेचर में कैसा होता है? अनस्टेबल. इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये कोशिश करेगा कि मैं जल्दी से रिएक्ट कर जाऊं और स्टेबल हो जाऊं. तो H पॉजिटिव आयन जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में कई वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो ये H पॉजिटिव आयन उस वाटर मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट कर जाता है. तो क्या बनता है? H3O पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. अब हम इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस मिक्स हो रहा है वाटर के साथ और वो H3O पॉजिटिव आयन लूज कर रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है. बट पता कैसे करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है या नहीं? और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी यूज इंडिकेटर्स. हम इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. तो इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से ऑब्टेन किए जाए. फिर नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनका सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जिनको केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है. फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो किसी सॉल्यूशन को उसका ऑर्डर चेंज करके हमें ये बताया कि वो एसिडिक, बेसिक है या सॉल्ट. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. एसिड के केस में बात करते हैं इंडिकेटर्स की, कि कौन सा इंडिकेटर किस कलर के बेसिस पे हमें ये बताता है कि ये एसिडिक है या नहीं. फर्स्ट है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है. फिर है फिनोल्फथलीन. ये कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करता एसिड सॉल्यूशन में. एंड थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर, ये भी रेड कलर शो करते हैं. फोर्थ पीएच पेपर. पीएच पेपर एक स्केल होता है जिसमें 1 to 14 नंबर्स इंडिकेटेड होते हैं, जिसमें से 7 to 14 तो बेसिस के लिए होते हैं और 1 to 7 एसिड्स के लिए होते हैं. जिसमें 7 इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच पेपर 7 नंबर शो करेगा. और मैं इसे ऐसे लिखना चाहूंगी 7 6 5 4 3 2 1. जैसे जैसे पीएच घटता है, जैसे जैसे हम 7 से 1 की ओर आते हैं, उतना ही एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होता है. एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. और जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, जैसे जैसे 1 से 7 की तरफ आते हैं, उतना ही एसिड वीक होता है. क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कोई एक दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक का पीएच पेपर पे 4 है और एक का 1, तो इट मीन्स दोनों ही एसिडिक है क्योंकि 7 से नीचे है 4 और 1. बट विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक? तो जिसका पीएच 1 है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जिसका पीएच 4 है दैट इज वीक एसिड. क्लियर है? ऑन कंपेरिजन दोनों को अगर कंपेयर करें तो. चलिए आगे चलते हैं. फिफ्थ इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे पीएच पेपर नंबर शो करते हैं वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कलर शो करते हैं. वे बिगिन, जिसमें G इज फॉर ग्रीन दैट इज न्यूट्रल. जी जो ग्रीन कलर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है. एंड जैसे जैसे येलो, ऑरेंज, रेड की तरफ जाते हैं उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और जैसे जैसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट की तरफ आते हैं उतना ही वो सॉल्यूशन बेसिक होता है. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए. अब आते हैं टाइप्स. एसिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, नेक्स्ट इज मिनरल एसिड.
ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो जनरली फूड मटेरियल या प्लांट्स या एनिमल्स इन सब की चीज़ों से प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सब चीज़ों में जो प्रेजेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन इज मिनरल एसिड, और ये लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज CH3COOH, इसको कहते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन विनेगर। विनेगर इज सिरका, जस्ट लाइक चाउमीन वगैरह सब में विनेगर डालते हैं, दैट इज CH3COOH। नेक्स्ट इज HCOOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ आंट। जब चींटी काटती है तो हमें दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है, बिकॉज जब चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, एंड दैट इज HCOOH। और भी कई सारे, लैक्टिक एसिड कर्ड में, फिर सिट्रिक एसिड ऑरेंज में। चलिए आगे चलते हैं मिनरल एसिड्स पे जो लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट इज 3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। ये इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं जिनका हम पूरे चैप्टर में यूज पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे हर रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। दैट्स वाई मैंने इसको लिख दिया है। चलिए ये मिनरल एसिड्स हैं, सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं, इनको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड एक और है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड और भी है कई, H2S सल्फाइड एसिड। चलिए आगे चलते हैं। अब एक टर्म यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे के सारे वीक है, और जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट, इधर एक एक्सेप्शन है, H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बट इट इज वीक इन नेचर, इट इज वीक एसिड। बट ये एसिड, मिनरल एसिड होते हुए भी ये वीक है। चलिए अब मैं एक बार ये समझाना चाहूंगी कि पता कैसे करते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ H+ आयन दे लूजेस, वो कितना H+ आयन लूज कर सकते हैं। अगर मैं एक तरफ बात करूं एसिटिक एसिड की, CH3COOH की बात करूं, इसके मैंने 100 मोल्स लिए हैं। 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 + 1 4। अब इस एसिटिक एसिड को मैं वाटर में मिक्स कर रही हूँ तो ये लगभग 10 H+ आयन लूज करेगा इफ देयर आर 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड के हमारे पास 100 मोल्स है तो वो मिनिमम 10 H+ आयन लूज करता है, मिनिमम मैक्सिमम 10 H+ आयन लूज करेगा। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 10 1 है तो वो 1, देखिए 3 4 थे, टोटल 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ मैक्सिमम 1 H+ आयन लूज करता है, वो भी बहुत ही मुश्किलों से, और 100 है तो 10। और अगर मैं HCl की बात करूं, अगर मैंने HCl के 100 मोल्स लिए हैं और मैं उसे वाटर में मिक्स करूं तो वो 100 के 100 H+ आयन लूज करेगा। तो ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ लूजिंग H+ आयन। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन लूज करे, अपने सॉल्यूशन में उसके सब्सटेंस में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर अगर वो मैक्सिमम H+ आयन लूज करता है, दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो एक्सटेंट पॉसिबल H+ आयन, मतलब जितना है उतने में से कुछ मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ H+ आयन लूज करता है, दैट इज weak acid. That's why CH3COOH means acetic acid is weak acid and HCl is strong acid. तो इसीलिए कहते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में H+ आयन लूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वीक एसिड। एंड जो मिनरल एसिड्स हैं जितने H+ आयन लूज करते हैं, मैक्सिमम H+ आयन लूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर